रणवीर इलाहाबाद के खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे व्यक्ति विशेष को बुलाकर उसके मुंह को कालिम लगाने की आवश्यकता है। Big breaking up is coming in right now. Police have reached Ranveer Elhabadia's residence. समय रैना जिसने आईजीएल यानी कि इंडिया गॉट टैलेंट जैसा शो बनाया जहां पर डार्क कॉमेडी की जाती थी और वल्गैरिटी को वहां पर सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता था। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोग इस कॉमेडी को देखा करते थे और तो और बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग भी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी समय रैना को जानने लगे थे। समय रैना जिसने बहुत ही कम समय में शोहरत और दौलत को देख लिया था, लेकिन उसी दौलत के लालच में समय रैना अंधा हो गया, जिसकी कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसको आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। आप इस क्लिप में सुन चुके हैं कि समय रैना कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई भी इंडिया गॉट टैलेंट जैसे डार्क कॉमेडी के शो पर इस बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर परफॉर्म भी करता है तो ये पूरा बवाल मचा देगा। यानी कि समय रैना इतने बड़े मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर जिसको मिलियंस में लोग देखते हैं, ऐसे शो के ऊपर इस तरह की चीजें चलाने के लिए बोलता है। सबसे पहली बात आपको यह बता दें कि समय रैना इस सारे एपिसोड्स को एडिट करता है। वो ये जानता है कि किस चीज को रखना है और किस चीज को नहीं रखना, कौन सी चीज कंट्रोवर्सी में आ सकती है और कौन सी चीज लोगों के दिमाग में क्लिक कर सकती है। अब रणवीर इलाहाबादिया की बात करें तो रणवीर इलाहाबादिया ने उस शो के अंदर आकर इतनी बड़ी गलती कर दी कि आज उसी का हर्जाना रणवीर इलाहाबादिया को भुगतना पड़ रहा है। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। आई जस्ट फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। मुझे व्लॉग नहीं करना है इसमें। अगर व्लॉग नहीं करेंगे तो वीडियोस नहीं होंगे अपलोड करने को ना। मैं थोड़ी देर हो गई मुझे देखने में, सब लोगों ने मिलकर मेरे। वैसे अगर आप देखें तो वहां पर आशीष चंचलानी भी थे, एक बड़े यूट्यूबर। उनके जुबान से एक भी शब्द ऐसा नहीं निकला जो उनकी इमेज को खराब कर सके या उनके सर को झुका सके। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया जिसने अपनी इमेज को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, वो ऐसे शो पर आकर इतनी भद्दी बात कर देते हैं। रणवीर इलाहाबादिया जिसने अपनी पीआर एजेंसी के जरिए अपने चेहरे को इतना ज्यादा पॉजिटिव बनाया है कि लोग रणवीर इलाहाबादिया को जानते हैं। रणवीर इलाहाबादिया के आपने कई सारे सनातन से जुड़े हुए, पूजा करते हुए, हवन करते हुए शो देखे होंगे और कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी, जिससे एक ऐसी इमेज रणवीर इलाहाबादिया ने बना ली कि लोगों के दिल में रणवीर इलाहाबादिया बच गए। लेकिन उनके द्वारा किया गया एक ऐसा कमेंट, वो भी मां बाप के ऊपर, वो बहुत ज्यादा भद्दा था। उसके बाद भी रणवीर इलाहाबादिया रुकते नहीं, उसके बाद भी एक ऐसा कमेंट कर जाते हैं जो इस वक्त चारों तरफ फैला हुआ है और लोग रणवीर इलाहाबादिया पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। यह बात अब लोगों की जुबान पर नहीं बल्कि नेताओं की जुबान पर भी आने लगा है और बड़े बड़े क्रिकेटर और सेलिब्रिटी भी एक्शन की मांग कर रहे हैं और रणवीर इलाहाबादिया का इस वक्त काम खत्म हो चुका है। रणवीर इलाहाबादिया की वो क्लिप तो हम आपको दिखाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दें कि समय रैना के सपोर्ट में कई सारे उनके ही दोस्त आ चुके हैं और उनका कहना क्या है ये देखिए। बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा वो शो के फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? समय रैना के सपोर्ट में आकर इन्होंने कई सारे शब्द किए और यह कहा कि लोग गालियां देते हैं, लोग माँ बहन की गालियां देते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। कल्चर बचाएंगे भाई, वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले। तो ये भाई गरीब बहुत है हम, पर कल्चर को टॉप पे रखते हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने यहां पर एक बात कर दी तो संस्कृति और संस्कार पर बात
आ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा शो IGL इंडिया गॉट टैलेंट जिसको मिलियंस में लोग देखते हैं, और ऐसे चैनल पर इतनी बड़ी बात कह दी जाती है और एक ऐसी इमेज का इंसान जिसकी छवि बहुत ज्यादा साफ बनी हुई है और वो ऐसे शो पर ऐसी बात कह देता है, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या लोग इसके खिलाफ शुरू नहीं होंगे? वैसे आपको बता दें कि ये बात अब से नहीं, ये काफी चीजें जो है काफी लंबे समय से चलती आ रही हैं, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया ने जब इस बात को कहा तो लोगों की नजरों में आ गए और इसके बाद में बवाल खड़ा हो गया। रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा वो तो बिल्कुल भी माफी लायक नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि वहां पर एक लड़की भी थी जो अपनी बातों को ही गंदी चीजों से शुरू कर रही थी, जिसको यह बात कहने की अक्ल नहीं है कि क्या कहां पर क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समझदारी की बात आशीष चंचलानी ने की कि आशीष चंचलानी ने वहां पर एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में फंस जाएं, और बल्कि वो वहां पर आकर जब इन बातों को सुन रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि मैं किस बीच में आकर फंस गया हूं, कैसे जानवर लोग यहां पर हैं जिनके बीच में मुझे ये सब सहना पड़ रहा है, मैं कैसे यहां से निकल पाऊंगा। सबसे पहले हम आपको रणवीर इलाहाबादिया की ये क्लिप सुना देते हैं। What your parents have said every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? वैसे तो आपने ये क्लिप पहले भी सुन ली होगी, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया ने जो माँ बाप के बीच में एक प्राइवेट समय के अंदर जो संबंध बनते हैं उसके बीच में खलल डालने वाली बात की और उस पूरे मोमेंट को ज्वाइन करने के लिए बोला। यह कितनी गंदी बात है जो रणवीर इलाहाबादिया जो कि इतना समझदार इंसान है वो ऐसी बात कर देता है। वैसे ही रील्स के जरिए मॉम और सन की ऐसी ऐसी रील्स आती हैं जो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक होती हैं, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया जो कि एक जिम्मेदार इंसान था उसने ऐसी बातें कही, और ऐसी बात वो भी एक ऐसे मेन स्ट्रीम चैनल पर जिसको मिलियंस में लोग देखते हैं। और रणवीर इलाहाबादिया की बात को सुनकर क्या लोग रणवीर इलाहाबादिया को कूल समझेंगे या बेवकूफ, आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपूर्वा जिसने अपनी बातों को ही गलत तरीके से शुरुआत की, यानी कि कोई इसको हाय हेलो और ये पूछता है कि कैसी हो तो वो उसका जवाब भी गलत तरीके से देती है कि हाँ मैं तैयार हूं तुमसे ये सब करवाने के लिए। बढ़िया हूं, एकदम तैयार हूं मरवाने के लिए तुमसे। क्या बोला तूने? तो आप समझ सकते हैं कि समाज के अंदर ऐसे लोग कितने बुरे तरीके से गंदगी फैला रहे हैं। समय रैना का ये जो शो है इंडिया गॉट टैलेंट, इसने अत कर दिया और अत की वजह से अब इसका अंत आ रहा है और ये अंत बहुत जरूर होगा। तो इन चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपके दिमाग में क्या है कि ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े लोगों से सम्मान पा चुके हैं, और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सम्मान पा चुके हैं, वो भी बेस्ट क्रिएटर के, और वो ऐसी चीजें करते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये लोगों की इंटरनली प्रवृत्ति क्या है, किस तरीके के ये सोचते हैं, किस तरह की बातें ये समाज के अंदर फैलाना चाहते हैं। ये अपने PR के जरिए एक अच्छा चेहरा तो बनवा लेते हैं, लेकिन इनके पीछे का जो शैतान है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और इस वक्त रणवीर इलाहाबादिया ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो कहावत है कि अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना, वो आज यहां पर हकीकत होती दिख रही है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसी तरीके से कई सारी और खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे।